बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, पाकिस्तान की पिछली अगर 50 साला तारीख पे नज़र दौड़ाई जाए तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन हुए हों और हुकूमत उस वक़्त तश्कील ना पाई हो और जलसे, जुलूस, धरने, मुज़ाहरे ये शुरू हो चुका हो। मुल्क में इस वक़्त आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने कहा था कि ये अवाम का साल है और अवाम सड़कों पर नज़र आएगी। इस वक़्त हुकूमत नहीं बनी है, इलेक्शन के बाद बहुत अजीब-ओ-गरीब मंज़र है। हम ज़्यादा लंबा सवाल नहीं करेंगे, आपकी तरफ जाएँगे। बताएँ आगे का मंज़रनामा क्या देख रहे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आसिम साहब देखें, अब तो ये कहा करें कि जो-जो आपने नक्शे खींचे थे उस वक़्त समझ नहीं आ रहे थे, अब हमें वो बात भी समझ आ गई आपकी और ये बात भी समझ आ गई। तो अब आपको असल बात भी समझ आ जानी चाहिए कि अप्रैल तक ये इसी तरह का अनरेस्ट, इसी तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट नज़र आएगा और इसमें कोई बहुत बड़ी कोई खातिर-ख़्वाह तब्दीली नहीं। और जो चांसेस थे उस वक़्त भी मैं कहा करता था कि उनके चांसेस होंगे। बादल न ख़ास्ता जब आखिरी हद तक कोई सॉर्ट आउट ना हुआ मसला, तो वो चांसेस भी मौजूद हैं इमरजेंसी के। और अवाम और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई अवाम से लेना-देना है। ये एक अखाड़ा बन चुका है, एक फाइट क्लब बन चुका है, एक फाइट क्लब की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसमें इंसान बड़े हो गए हैं, जिसमें इनके नफ्स बड़े हो गए हैं, जिसमें इनकी जो ज़ाती ख्वाहिशात और ज़ाती मैं जो है वो बहुत बड़ी हो गई है और गरीब अवाम छोटी हो गई है। लेकिन बेफ़िक्र रहें, ऐसा नहीं होगा कि खुदा नहीं है या उसका कोई निज़ाम नहीं है। अगर कोई माने ना माने, आज़िम साहब क्या फ़र्क पड़ता है? अल्लाह ताला अपनी जाओ जलाल के साथ वैसे ही सारा, जैसे कहते हैं ना, इस सारे सिस्टम को काबू किए हुए है। तो ये नहीं हो सकता कि आप लोग इतने अपने आप को ज़मीन के खुदा समझ लें और इन बातों को बिल्कुल भूल जाएँ कि गरीब इस वक़्त रोटी से तंग होने वाला है, वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू खोएगा। चलें, मैं आज आप लोगों को एक नए तरीके से प्रेडिक्शन का तरीका सिखा देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी तो मैं समझता हूँ कि एक बात का बहुत हाई उसका लेवल है, चलें उसमें बड़ा टाइम लगता है। आम सी बात समझ लें कि एक प्रोटीन वैल्यू बॉडी में इस्लाम में है कि जी गोश्त खाना जो है आपके लिए महीने में 1 दफ़ा लाज़िम है। वो इसीलिए था कि आपकी बॉडी का प्रोटीन मेंटेन रहे और वो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरत को जितना चाहिए, ये हमारे जितना खाया जाता है इतना भी अलाउ नहीं है खैर। मतलब ये जो इसको हलाल, मतलब जिस चीज़ पे हलाल लिख दिया गया है ना, इन्होंने कहा तबाही फेर दो उसकी। तो ये ऐसा नहीं है, ये इतना ही बस हस्बे जैसे कहते हैं ज़रूरत ही खाना चाहिए। तो उसमें आसिम साहब होता ये है कि सबसे पहले आपकी जो प्रोटीन डेफिशिएंसी, उसके बाद प्रोटीन डेफिशिएंसी पट्ठों का खिंचाव, पट्ठे कमज़ोर करती है, फिर चिड़चिड़ापन इसकी एक रीज़न बनता है, प्लस उधर से हीमोग्लोबिन गिरता है फिर। जब वो 11 से डेफिशिएंट करता है, जैसे ही 9 से बिलो गया, फिर भी चिड़चिड़ापन, गुस्सीलाल, झगड़ालू और ये। तो असल में ये सारे मंज़रनामे जो हैं, जैसे-जैसे रोटी छिन रही है, ये मुर्गी नीचे आ ही नहीं रही। मुझे तो अब बल्कि अगले दिन मुझे एहसास हुआ कि यार ये कितनी बड़ी चीज़ों से, मतलब मैं तो लास्ट टाइम की मेमोरीज़ भी 3 250 300 की मुर्गी की थी, तो एक इत्तेफ़ाक हो गया तो पता चला वो तो 850 900 कहीं चल रही है। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ था। तो मुझे ये लगा कि यार लोगों का क्या बनेगा, ये किस खेल में जा रहे हैं? इनको क्यों नहीं समझ आ रही कि देखें, भाड़ में गई आपकी साइंसें, भाड़ में गए आपके जितने भी उलूम व फ़नून और जितने आप साइंसदान और जितने आप मैं समझता हूँ मुल्क चलाने वाले और बड़े भई आप लोग अक्लमंद। हर मैंने अब अहद किया है, एक प्रोग्राम में एक नोट दिया करूँगा जो इनकी अकल को एक्सपोज़ करेगा, इस पूरी नेशनल अकल को। जिसमें से आज एक पॉइंट और भी मैंने देना, वो लाज़मी पूछिएगा। देखें, हालत इनकी ये है कि ये जो डेफिशिएंट फूड डेफिशिएंसी होगी जो क्रिएट, ये आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जब गरीब को
फिर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे जब एक दफा इसकी बॉडी डिफॉल्ट कर गई तो फिर इसको 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 संभालना बहुत मुश्किल होगा। अभी टाइम है, ये बंदर बांट और इससे बाहर निकले, जिसके मैंडेट है उसको मैंडेट दें। आप लोग बंदे के पुत्र बने। जमहूरियत को भी मैं नहीं समझता सोल्यूशन, लेकिन भाई फिल वक्त ये जो भूत है ये उतरना उस वक्त है जिसका मैंडेट है उसको मैंडेट दे दें चुप करके। और इतने आप लोग जो टॉर्जन बन रहे हैं या कर रहे हैं, 1000 बार समझा चुका हूं कि जिनका रूलिंग प्लैनेट मार्स होगा, इमरान खान उसका फेवरेट होगा। वो स्कॉर्पियंस हो, वो एरीज हो, या उनके असेंडेंट हाउस में, या मून साइन व्हाटसोएवर, या नंबर 9, कुछ भी। ये इनको बात नहीं समझ आ रही कि जिससे वो टकरा गया है ना वो सारे मार्स के अंडर वो इन्फ्लुएंस है। तो इसका मतलब है उसकी जो सबसे बड़ी पजीराई है वो खुद विद इन यू है। तो आप उससे टकरा रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप अपने आप से टकरा रहे हैं, असल में इमरान खान से नहीं टकरा रहे। और ये आज मैं बड़ी हिम्मत करके, जैसे कहते हैं ना कि मुझे मजबूर कर रहा वक्त इस बात को करने में कि शायद कोई कान सुन ले और इस बात को कहीं बड़े कानों तक पहुंचा दें कि इमरान खान से आप नहीं टकरा रहे, आप अपने आप से टकरा रहे हैं और इसका कोई अंजाम नहीं होगा सिवाय अपनी बर्बादी के। आप लोगों को ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही। और इसी किस्म का ये आपका अपना बनाया हुआ आपस का, आपकी इज्जत, इमरान खान की इज्जत, सब एक है। डीलें जितनी ऑफरें मर्जी करते रहें, कौम आपकी तरफ देख रही है। रिगार्ड अपना बचाएं, अपने विद इन जो इंस्टीट्यूशन भी। आप लोगों की इज्जत है, आप ही तो है पाकिस्तान, और है क्या। ये हम कभी भी नहीं कहते कि पॉलिटिशियंस जो है इस तरीके से कभी भी मुल्क को मतलब अब देख लेना पॉलिटिशियंस की अना लेके जा रही है ना सर, जैसे भुट्टो की लेके गई थी शेख मुजीब के टाइम पे, इस टाइम भी वही हरकतें होने को है। लेकिन फिर भी कौम की उम्मीदें आपसे, आप क्यों नहीं इम्प्रेस करना चाहते अपनी कौम को? क्यों नहीं आगे आके इस बात को समझ ले कि भाई जिसका मैंडेट है उसको दे के परे करें। आपने कहा था ना कि हम न्यूट्रल हैं, आपने कहा था हम मतलब बिल्कुल पार्ट ऑफ गेम नहीं है एनी मोर। तो ये जो तासुर निचला ये पीडीएम बना रही है, ये कर ये काट रही है, इल्जामात आप पे आ रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि आप ही हैं। तो आप अगर नहीं है तो आप इस तासुर को जाहिर करें, कोई पैसा फेंकें इस पे। गरीब के मुंह में नवाला बहुत जरूरी है। ये मुल्क है, अवाम है, तो ये सारा सिस्टम और उसके लिए ये खेल है। अगर ये नहीं है तो फिर सर ना आप है आसिम साहब, ना मैं हूं, ना ये मोबाइल है, ये ना ये कोई बातें हैं, ना ये व्लॉग्स हैं। तो इसलिए मंजरनामा इतना वर्स्ट होने को जा रहा है, जिस वजह से मुझे एक स्टेप अपने आप को स्टेक पे लगा के, फिर कोई व्लॉग हो जाता है, लोग हिफाजत की आपके उसमें दुआएं दुआएं भेज रहे होते हैं कि जी अब अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत करे। तो हम तो पहले मौत के मुंह में खेल रहे हैं, हमारा कोई लेना देना किसी से नहीं है सिवाय इस बात के कि जिच्ची इतना सिस्टम कर रहा है कि इनको अकल नहीं आ रही कि भाई किस मुंह से, कोई नहीं है जाके पूछने वाला कि पीडीएम अब किस मुंह से बैठेगी और किस नजरिए। अभी तो गालियां दे रहे थे एक दूसरे को, और ये कौन सा नया स्टाइल है कि आप हुकूमत बनाए हम आपका साथ देंगे, यानी कि आसिम साहब आप आवाम का गला काटे मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन मैं उसका गर्दन नहीं पकड़ूंगा या मैं उसके ऊपर वो नहीं रखूंगा। मतलब कमाल है यार कि आपने सारे आईनी ओहदे मांग लिए हैं, नई सियासत कर रहे हैं। आज मैं आपको सियासत खोल देता हूँ, बिल्कुल समझ आ जाएगी तमाम लोगों को। जरदारी साहब की बेशक इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि बेहतर ऑप्शन थी कि पीटीआई मिलके हुकूमत बना के परे करे, लेकिन आज आपको एक और बात बताऊं कि बुनियाद इमरान खान की जो मॉनिटर था रिजीम चेंज का वो जरदारी साहब थे, और जरदारी साहब को अपना सिंध बचाना था। और इसलिए फजल रहमान साहब ने जो ये कहा ना कमर बाजवा और फलाने ये सब आए और मुझे हम लोगों को गाइड भी किया, और सिंध हाउस में सब कुछ हुआ, और वो बंदे भी जो थे वो सिंध हाउस में ही थे, पैसे बोरियां नोट। सर सिंध को बचाना था क्योंकि सिंध में पहली दफा कोई पार्टी थी जो 50-50 हजार वोट ले गई थी मुखालिफ। पीटीआई अच्छी भली उभरती कुवत बन रही थी सिंध में। जरदारी साहब ने कहा टाइम से वो कर लो, इससे पहले कि अगला इलेक्शन मेरे हाथ ना आए। वो मॉनिटर बने, उन्होंने ये सारा कुछ गिराया। बेशक बाजवा साहब ने कहा, लेकिन उसका जाहिर बात है अलाकार बने और फ्रंट एंड पे आके लीड किया। उसके बाद उन्होंने ये तासुर बनाया कि ये गेम से मैं अगली हुकूमत ले लूंगा
उससे अगली हुकूमत के लिए इमरान खान के गिर्द दायरा ऐसा तंग करते जाओ कि ये मजबूर होके हमारे साथ अलायंस कर ले। और मैं जो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीटीआई जन्म ले रही है सिंध में, जैसे ही हमारा अलायंस होगा वो जन्म खत्म हो जाएगा और फिर हम अगले 10 सालों के लिए अमर हो जाएंगे सिंध में। ये है सारा गेम प्लान। अब मुझे बताएं कि इसमें सिंध बचाने की खातिर अगर ये इतनी अवाम ने सफर किया और ये अब भी ठंडे बेगैरतों की तरह, वो मैं समझ रहा हूँ, दांत निकाल रहे हैं और मुल्क के लिए बकवास की रट लगाई हुई है। मुल्क मुल्क कोई इनको मुल्क से लेना देना नहीं है। मैं इस वक्त ये समझ रहा हूँ कि जो सूरत हाल है, इनको किसी को भी मुल्क से लेना देना नहीं है। इस टाइम सिर्फ उन्होंने अपनी सिंध की सियासत बचानी थी, इनको पंजाब की हड्डी चाहिए थी। फजलुर रहमान साहब क्योंकि केपीके में कख नहीं रहा, बलूचिस्तान से उम्मीद थी कि आखिर मैं मोनीटर, वो सेकंड मोनीटर बने रहे थे पीडीएम के, तो मुझे बलूचिस्तान से कुछ मिल जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान तो जाहिर बात है हमारी अपनी पनीरी है। वो वहां से तो जिसको ले जाओ, आसिम साहब को बनाना है तो ले जाओ, जितवा के ले आओ, 2-2,500 5,000 में बंदा बन जाता है, उधर एमएनए एमपी है, तो मसला ही कोई नहीं है। तो वो फजलुर रहमान साहब भी अब माशाल्लाह वो उनको भी समझ आ गई कि भाई हाथ हो गया, ये बड़े बड़े खुद ही खा गए, मुझे तो बस इन्होंने कोई इस दफा वो नहीं शेयर दिया। उन्होंने कहा नहीं कि सबको शेयर वैसे का वैसे ही है। 2018 में पंजाब में उनकी भी इतनी सीटें थी, फलानी भी इतनी थी, सारी कहानी पूरी करके एंड पे उन्होंने कहा हम वही हैं। इसका मतलब है कि हमारी कोई तरक्की नहीं हो सकी, तो अब मेहरबानी फरमा के हमारे लिए, जो हमने कहा है कि क्या जमहूरी निजाम तक आ गए हैं, वो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन की बात करने नहीं निकल रहे, हम ये पूछने निकल रहे हैं कि क्या अब हम जमहूरी निजाम में रहें। ये वो है जो मैंने कहा था, पावर शिफ्ट होने के चांसेस हैं, लोग समझ नहीं रहे। जो मैंने कहा कि जी पावर डिसेंट्रलाइज होने के खतरा हमारे सर पे है आसिम साहब, इसको कौम को जैसे कहते हैं किस तरीके से समझाऊं कि भाई गरीब पे नजर रखो, अपने इर्द गिर्द का पेट भर के रखो, अपने मुलाजमीन के लिए मल्टीविटामिन दें, कुछ खजूरों के सदके करें, पूछें कि हाँ भाई कितने बच्चे हैं तुम्हारे बच्चों के, सारे एक बात समझ लें, मुल्क है, आबादी से आबादी है, तो ये सारी बिजनेस एक्टिविटी होती है। इसी वजह से ये बड़े मुल्क इमिग्रेशन के लिए खोलते हैं जंगल अपने, ताकि लोग उधर जाएं, बिजनेस एक्टिविटी हो। तो ये अपने ही मार लेंगे बंदे, तो कौन सा कारोबारी इधर एक्सेल करेगा। जब अपनी आबादी टकरा गई, टर्मोइल में चली गई, अनरेस्ट में चली गई, भूख से फट पड़ी, तो कौन सा इधर फैक्ट्री चलेगी और कौन सा। तो बिजनेसमैन कम्युनिटी को भी चाहिए कि खुदा के लिए मल्टीविटामिन दें अपने एम्प्लॉइज को जबरदस्ती इस वक्त पे, क्योंकि मैं आपको बता दूं न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन होती जा रही है। और आप देखेंगे, ये मेरी आज की ये नई तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके नाजरीन को कि खुदा के लिए खजूरें सदके में ज्यादा से ज्यादा करें और मल्टीविटामिन ज्यादा से ज्यादा दें, ताकि उनकी बॉडी, और उनको पूछे, एक एचआर अपना लगा दें डेडिकेटेड, अपने जो निचला तबका है, जो जितना भी एम्प्लॉइज जो इस बात को नहीं समझते इसकी अहमियत को, उनको ड्यूटी लगाएं कि पूछे कि हाँ भाई तुम्हें बच्चों के लिए भी दी थी, तुम्हारे लिए भी मल्टीविटामिन, तो तुम अब मतलब खा रहे हो, कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर रखें, वरना आसिम साहब आप हमारी आवाजें भी गुम हो जाएंगी, ये हवा हो जाएंगी, ये जैसे कहते हैं फिर करते रहे मौजें, जिसने मतलब मौज ये नजर ही कोई नहीं आना। ये अभी जैसे तरीन साहब ने इस्तीफे दिए, अभी देखिएगा तो सही, अभी तो आगे आपके और सियासतदान आपको भागते नजर आएंगे, ये वो वक्त आने वाला है। अभी जब मैं कह रहा था कि जंगे और अगली मुंह खुल रहे हैं, आसिम साहब ईमानदारी से बताएं, तरीन साहब को क्या कमी है जी, वो तो फलाने थे, वो तो गाड़ी तैयार हुई थी फलानों के लिए, और वो तो बड़ी पावर थी, उसने तो किंग पार्टी थी, और इधर उधर वो किंग को क्या हुआ, किंग की उम्मीदों का टोकरा क्यों गिर गया, किसने गिरा दिया। जिनके नाम लगता था वो तो मौजूद है, जाहो जलाल के साथ मौजूद है, आखिर टोकरा कहां से गया। तरीन को समझ आ गई कि ग्रिप खत्म हो गई है, तरीन को समझ आ गई कि किंग कुंग पार्टियां अब आगे नहीं चलेंगी, तो इसलिए उसने कहा कि खत्म कहानी, हम तो अब फिर ऐसे नहीं खेल सकते। एक बिजनेसमैन आदमी है, उसको है कि मैं सर्विस दूं, सर्विस सेक्टर में उसने इतने अच्छे काम किए, वो एक अच्छा, मैं समझता हूँ प्रोग्रेसिव आदमी था, अपनी दुनिया में वापस चला गया। उसने कहा भाई अब हम किंग कुंग नहीं, कोई किंग शिंग नहीं चल सकता। तो ये भी 4 दिन का चू चू का मुरब्बा बनने जा रहा है।
इसकी जो है मैं नहीं समझता कि कोई एंड अच्छा निकलने वाला है। सिर्फ एक ही बात है कि 2 कदम जिसको पीछे लेना नहीं आता ना, वो लीडरशिप के काबिल नहीं है, मैं समझता हूँ। ये बात ज़हन में रखें बस। 2 कदम पीछे हिकमत अमली में कोई इसमें अल्लाह माफ करे वो नहीं होती, और आप मेरी कोई अहमियत नहीं होती। मैं समझता हूँ इंसानों की कोई एक शख्स की कोई अहमियत नहीं है कि 4, 5, 10 अफराद अपनी अना की भेंट इतनी कौम को चढ़ाएं। तो फिर अगर चढ़ा लें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? आखिर यही लोग होंगे, यही सब होगा। और मैंने जो कहा था कि जो अप्रैल तक करेगा, अप्रैल के बाद सिस्टम, ये अवाम, ये लोग कंट्रोल नहीं होंगे। ये कोई और ये बातें कर लेना, वो लोग कहते हैं जी आप अपनी हिफाजत का ख्याल करो। भाई हमारे सर पे कुरान रखो ला के, हमें कोई मसला नहीं है, ना एक लम्हे का डर नहीं है। हम जैसे कहते हैं ना अली का नारा मारने वाले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने हमेशा जिंदगी में दुनिया में ये अलम हमने ही बुलंद करना है, हक सच का। हालांकि हम सियासी निजाम से कोई बेनिफिशियरी नहीं है, बना भी दें तो हम जैसे कहते हैं कबूल ही नहीं करते, हम उसका पार्ट ही नहीं है। लेकिन हक किसी ने बुलंद करना है या नहीं करना, या गरीब आदमी के लिए कोई भी ना बोले। जैसे कि कल अब मुझे पता चला कई पीटीआई के लोग जो हैं वो बेगुनाह पीटीआई के थे भी नहीं। मतलब पीटीआई के तो चलो हो ना, पीटीआई के थे भी नहीं। सिग्नल गुजरते हुए के सिग्नल कैच हुए हैं, 6-6 माह से कारोबार ठप, पुलिस का खाना बना हुआ है, और वो जी केसेस ही केसेस चल रहे हैं। क्यों जी? वो मैं अस्करी टावर के करीब से, उधर मेरे एक दोस्त की कॉल आ गई थी, मैंने रुक के कॉल अटेंड कर ली थी। उस दोस्त की, वो किसी दोस्त की घर से कॉल आ गई थी, उसकी कॉल, मतलब जिसने वहां सिग्नल पे कॉल भी रुक के गरीब ने साइड पे बाइक लगा के कर ली है ना, वो भी तबाह हो गया। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इक्तदार आला का मालिक अल्लाह ताला है, आसिम साहब, तो फिर इनको अपने अल्लाह के निजाम का नहीं पता चलता, या इन्होंने सीएसएस की किताबें पढ़ ली हैं और इतने मतलब अंबार लगा लिए, इनको मकाफात अमल भी नहीं पता चला। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई आप लोग उम्मीदें रखें। ये फिर जैसे कहते हैं ना, वक्त का धारा अपना रास्ता खुद बनाएगा। बाकी बात रहेगी जो मैंने काम की बात बतानी थी, कि हर दफा अब हम एक कोई इस कौम को आईना दिखाया करेंगे। ये मैनेजमेंट में आपको बताऊं कि पुलिस ने ना एक गन उठाई होती है जिसको G3 कहते हैं, ये आम पुलिस हमारी जो है, इसकी आसिम साहब रेंज होती है 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर, और 800 मीटर कम अज कम कारगर रेंज मानी जाती है इसकी। अब आप ईमानदारी से बताएं कि शहरी रश के एरिया में अगर ये गन चलानी पड़ जाए उसको, तो वो कितने लोग आर पार कर जाएगी। जिसको मारना वो तो छोड़ दें। और आज तक इस कौम में, मतलब यूके की बातें तो करते हैं, जितनी भी हुकूमतें आती हैं माशाल्लाह, यूके में तो असला ही नहीं पकड़ाते, वो तो सियाने हैं कि वो अंडर कवर अलग एक यूनिट होता है, इसीलिए वो असला नहीं पकड़ाते। और इधर क्या अकलमंदी है, डेफिनेटली कोई बजट आया होगा, डेफिनेटली किसी का खांचा लगा होगा। ये त्यारा शिकन गन आम मतलब ड्यूटी वालों को पकड़ाई हुई है। एक तो उनकी पुलिस वालों की जिंदगी है साहब, वो बेचारे इतनी वजनी उठा के फिरे। दूसरा, कोई आज तक आपका सीएसपी, मैं कहता हूँ ये जो इतने साइंसदान बने हुए हैं इस बात पे, अच्छा फिर मतलब कम अज कम हमारे कोई आर्मी ऑफिसर ही देख के इन पुलिस वालों को कहता, अभी ये तुम्हारा क्या काम है ये गन उठाने का, ये तो बंदों के आर पार निकल जाएगी 1 किलोमीटर तक, तो ये तुम पब्लिक में लेके फिर रहे हो। जैसे बॉर्डर बॉर्डर की गन है, असल में यूं समझे वो बॉर्डर की गन है, वो त्यारा शिकन गन है, वो पहले जर्मन ने बनाई थी, हमने उसकी 3 कॉपी बना ली। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हर दफा आपको एक इनका ऐसा एंगल एक्सपोज करूं, तो ये जो इतने एन के शैन के लगा के कोट वोट पहन के फिर फुर रहे हैं, इन पे उम्मीदें ना लगाएं। इनकी अकलें इतनी की हैं जितनी मैंने कहा कि आज तक आपकी कौम पे किसी ने ये बात पॉइंट आउट नहीं की कि ये जो G3 है, ये पकड़ के आम पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में इसका कोई काम नहीं है, सिवाय इसके कि वो कच्चे में ऑपरेशन करने जाए या बॉर्डर साइड्स पे वो रखे। तो ये बिल्कुल एक ठीक है। सिलसिला है कि हर दफा एक तो अवामी इशू इस तरह की मसले को समझें, कि हम लोग आसिम साहब ये समझ ही नहीं पा रहे कि मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि यार आसिम आएगा, आसिम कुछ कर रहा है, आसिम ने भाई पैंट कोट पहना हुआ, अफसर आदमी है, बड़ा बंदा है, पोजीशन है, चीफ सेक्रेटरी है, फलाना सेक्रेटरी है, ये फलाना। ओ भाई
कुछ भी नहीं। अगले दिन एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट की जज ने रिजाइन दिया, उम्रे पे गई है, माफी मांगी है और उसने कहा कि मैं और गुनाह नहीं कर सकती। लोगों ने आगे से पता क्या किया, उन्होंने कहा हमारे 6 महीने रोलने के बाद तुम्हें हम माफ करेंगे तो ही गुनाह माफ होंगे ना। अब तुमने इस्तीफा बिल्कुल भी ठीक दे है। दिया तो हम तो आए दे रहे हैं तुम्हें। तो ये शुरू हो चुका है। जो मैं आपको कह रहा था कि आसिम साहब, ये अब आप हमने कोशिश करते हैं कि शायद कहीं, वरना इस सिस्टम में तो फिर वो कहते हैं कि जी सर बचाएं। मैं कहता हूं भाई, मुल्क ही नहीं रहेगा तो सर क्या रहेगा। आप बेशक। हम ही अवाम ही सब कुछ है ना। फिर ही मुल्क है। ये दीवारें या ये इसके हदूदर पे क्या करेंगे, लोग इधर कुत्ते घूमेंगे। जब हम एक दूसरे को ही काट खाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम आपका जगह नहीं देगा, चबले मारेगा जैसे ये लोग मार रहे हैं बैठे, कि फिर इलेक्शन क्यों कराना था। चलो बताओ भाई, अगर मैंडेट नहीं मानना तो इलेक्शन क्यों कराना है। कोई शर्म किसी मतलब उसमें नहीं है। चलो सियासतदानों को तो छोड़ दो, मैं कहता हूँ इनका तो जैसे कहते हैं ना कि इसीलिए तो हमेशा वो उन्होंने ऑपरेट किया। वो कहते हैं कि इनका इतना सियासी शऊर ही नहीं है, जैसी हरकतें बिल्कुल हो ठीक। रही हैं। मान लो कि आपका चीफ सेक्रेटरी, कुछ सेक्रेटरीज, ये सारे महकमों के सेक्रेटरीज, इन्होंने सारी जिंदगी ये मुकाबले के इम्तिहान ये इतना पास पूस करके आए। इन्होंने, अल्लाह माफ करे, इनकी इनकी माए नहीं है या इनके घर वाले कोई नहीं है, या बेगमों बच्चों के सामने ये जाते कैसे हैं। मतलब वो पूछते नहीं है कि भाई आप आपका महकमा आप तो कुछ करें, आपका आपका इनपुट क्या है। मतलब अजीब बात है। और हमारी मेरी तो अल्लाह माफ करे, मैं देखता रहता हूँ तो अमूमन आपको पता है मेरे मुंह से कोई बात स्लिप हो जाती है तो अम्मा मुझे फोन पे धो देती है। मैं तो वो सोचता हूँ कि इन लोगों की माई नहीं है कि जो इनको खींच सके कान पकड़ के कि बेटा बिल्कुल तेरे होते ठीक है। हुए ये सब हो रहा है तो तू क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।